तमाम तारीफें उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें पैदा किया, रिज़्क दिया और बेशुमार नेमतों से नवाजा। दरूदो सलाम हो इसके प्यारे हबीब सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके जरिए हमें दीन हक की रहनुमाई मिली और जिन्होंने हमें नमाज की अहमियत का दर्स दिया। आज हम एक ऐसी इबरत अंगेज कहानी बयान करने जा रहे हैं जो हमें नमाज की अहमियत और उसे तर्क करने के अंजाम से आगाह करती है। ये कहानी एक नौजवान के बारे में है जो दुनियावी जिंदगी में इतना मगन हो गया था कि उसने अल्लाह के सबसे अहम फरीजे यानी नमाज को तर्क कर दिया। नमाज छोड़ने वाले की इबरतनाक कहानी। एक सरसब्ज़ व शादाब गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम इमरान था। इमरान ज़हीन, खुश मिजाज और पुरकशिश शख्सियत का मालिक था। वो अपनी मेहनत और लगन से बहुत जल्द अपने कारोबार में कामयाब हो गया। उसकी दौलत, शोहरत और असर और रसूख में तेजी से इजाफा होने लगा। गांव में हर कोई इसकी कामयाबी की मिसालें देता। लोग उसकी जायदाद, उसकी गाड़ियां और उसके बड़े घर देखकर रश्क करते थे। वक्त के साथ साथ इमरान की मसरूफियत बढ़ती गई और उसकी जिंदगी से दीन की अहमियत कम होने लगी। वो नमाज पढ़ना छोड़ चुका था। कभी वक्त ना मिलने का बहाना करता तो कभी थकावट का। उसके बूढ़े वालिदैन उसे बहुत समझाते। उसकी माँ अक्सर रो रो कर कहती, बेटा ये दुनिया की रौनकें आर्जी हैं, असल कामयाबी तो आखिरत की है और उसकी बुनियाद नमाज है। मगर इमरान उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता। वो कहता, अम्मी मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास इतने बड़े कारोबारी मुआहदे हैं कि अगर मैं एक लम्हे के लिए भी रुका तो नुकसान हो जाएगा। उसके वालिद भी उससे कहते, बेटा रिज़्क का वादा अल्लाह ने किया है और जो वक्त तुम नमाज के लिए निकालोगे वो अल्लाह तुम्हारे रिज़्क में बरकत देकर पूरा कर देगा। लेकिन इमरान के दिल पर दुनिया की चुका-चौंध का इतना गलबा हो चुका था कि उसे उन बातों में कोई सदाकत नजर नहीं आती थी। वक्त तेजी से गुजरता गया और इमरान का गुरूर बढ़ता गया। उसने अपनी दौलत के बिल बोते पर हर वो चीज हासिल कर ली जो वो चाहता था। उसने अपने वालिदैन को भी नमाज और दीन की बातों पर टोकना शुरू कर दिया। अम्मी ये सब पुरानी बातें हैं, ये दुनिया अब जदीद हो चुकी है, अब इन चीजों का जमाना नहीं रहा। उसकी ये बातें सुनकर उसके वालिदैन बहुत दिल बर्दाश्ता होते, मगर फिर भी उसके लिए दुआगो रहते कि अल्लाह उसे हिदायत अता फरमाए। एक दिन इमरान अपने एक दोस्त के साथ गाड़ी में सफर कर रहा था। वो एक कारोबारी मीटिंग के लिए जा रहे थे। रास्ते में असर की अजान की आवाज सुनाई दी। उसके दोस्त ने कहा, इमरान चलो नमाज पढ़ ले, आगे एक मस्जिद आ रही है। इमरान ने गुरूर से जवाब दिया, तुम जाओ, मेरे पास वक्त नहीं, मुझे एक बहुत अहम मुआहदे पर दस्तखत करने हैं। उसका दोस्त उसे अकेला छोड़कर मस्जिद चला गया और इमरान आगे बढ़ गया। मगर अल्लाह की कुदरत देखिए, इमरान की गाड़ी अभी चंद किलोमीटर ही आगे गई थी कि एक ट्रक से उसकी गाड़ी का खौफनाक हादसा हो गया। गाड़ी बुरी तरह तबाह हो गई और इमरान शदीद जख्मी हो गया। इसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत तशवीशनाक है। अस्पताल में इमरान के वालिदैन, उसके दोस्त और रिश्तेदार पहुंचे। उसकी मां बेहाल होकर रो रही थी। इमरान होश में आया तो उसने अपने वालिदैन को देखा। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी थी। उसे लगा जैसे उसके गुनाहों का बोझ उसके कंधों पर है। उसे आजान की आवाज याद आई और उसके दिल में एक कसक सी उठी कि काश वो नमाज पढ़ लेता। इस दौरान उसके दोस्त ने अस्पताल के कमरे में ही असर की नमाज अदा की। इमरान ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। दोस्त, तुम खुशकिस्मत हो कि तुमने अपने रब का हक अदा किया। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती ये की कि मैंने अपने रब को भुला दिया। डॉक्टरों ने इमरान का ऑपरेशन किया, मगर इसकी हालत में कोई खास बेहतरी नहीं आई। इसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। वो अब बिस्तर पर पड़ा हुआ एक बेबस इंसान था। उसकी दौलत, उसकी शोहरत, उसकी गाड़ियां, सब कुछ बेमानी हो चुका था। एक रात इमरान को ख्वाब आया। उसने देखा कि एक खौफनाक आग उसके सामने है और वो उसकी लपेट में आने वाला है। वो घबरा कर उठा। उसका पूरा जिस्म पसीने से तर था। उसने अपने वालिदैन को पुकारा, अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने अपने गुनाहों का अंजाम देख लिया है। उसकी माँ ने उसे तसल्ली दी और उसके सर पर हाथ फेरा। इमरान ने अपने वालिदैन से कहा, अम्मी अब्बू मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैंने अल्लाह के हुक्म को नजरअंदाज कर दिया। इसके वालिदैन ने उसे माफ कर दिया और उसके लिए दुआ की। इमरान की हालत मजीद बिगड़ती गई।
इसके जिस्म के आज़ा आहिस्ता आहिस्ता नाकारा होने लगे और एक दिन वो अपने खालिक हकीकी से जा मिला। इसकी मौत सबके लिए एक सबक बन गई। जब उसके जनाजे का वक्त आया तो एक अजीब मंजर था। वही लोग जो उसकी दौलत पर रश करते थे अब उसके जनाजे के साथ थे और इन सब के दिल में एक ही ख्याल था कि काश उसने अपनी जिंदगी नमाज की पाबंदी में गुजारी होती। इसकी मौत ने उसके दोस्तों, रिश्तेदारों और गांव वालों को ये एहसास दिलाया कि दुनिया की कामयाबी आर्जी है और असल कामयाबी आखिरत की है। इस वाक़ये के बाद गांव में कई नौजवानों ने नमाज की पाबंदी शुरू कर दी और अपनी जिंदगी को दीन के मुताबिक ढालने का अहद किया। ये कहानी हमें ये दर्स देती है कि नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि एक वादा है जो हम अपने रब से करते हैं। ये हमारा इससे बराह रास्त ताल्लुक है। नमाज को तर्क करना इस ताल्लुक को तोड़ने के मुतरादिफ है। ये दुनिया की आर्जी खुशियाँ हमें धोखे में डालती हैं और हमें असल मकसद से दूर कर देती हैं। अल्लाह हमें नमाज का पाबंद बनाए और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल शाहिद इस्लामिक पॉइंट को सब्सक्राइब करना हर गज न भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बल आलमीन।